हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक का यानी कि संगीत का बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि झप ताल में कितनी मात्राओं का होता है। झप ताल जो होता है ना, ये कितनी मात्राओं का होता है। तो झप ताल जो होता है ये 10 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। झप ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो 10 मात्राओं का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूल ताल कितनी मात्राओं का होता है। ऊपर हम लोग देखे थे कि झप ताल 10 मात्राओं का होता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि सूल ताल कितनी मात्राओं का होता है। तो सूल ताल भी जो है ये 10 मात्राओं का ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सूल ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो ये भी 10 मात्राओं का ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूपक ताल में किस किस मात्रा का पर तालियां होती है। रूपक ताल में ना किस किस मात्रा पर तालियां होती है। पहली, चौथी और छठी मात्रा पर। रूपक ताल में पहली, चौथी एवं छठी मात्रा पर तालियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ताल के कितने विभाग होते हैं। एक ताल के ना कितने विभाग होते हैं। तो एक ताल के 6 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ताल के कितने विभाग होते हैं, तो एक ताल के 6 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिताल के कितने विभाग होते हैं। त्रिताल के ना कितने विभाग होते हैं। तो त्रिताल के 2 विभाग होते हैं, 3, 4 या 6। तो त्रिताल के 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिताल के 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौताल के कितने विभाग होते हैं। अब चौताल के कितने विभाग होते हैं, तो चौताल के 6 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौताल के 6 विभाग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा 7 नंबर कि झप ताल के कितने विभाग होते हैं। तो झप ताल के कितने विभाग होते हैं, तो झप ताल के 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि धमार ताल के कितने विभाग होते हैं। धमार ताल के ना कितने विभाग होते हैं, तो धमार ताल के 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धमार ताल के 4 विभाग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि शूल ताल के कितने विभाग होते हैं। शूल ताल के ना कितने विभाग होते हैं, 2, 4, 5 या 6। तो शूल ताल के 5 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 5 विभाग। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अच्छे से और ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि तिलवाड़ा ताल कितनी मात्राओं का होता है। तिलवाड़ा ताल जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है, तो तिलवाड़ा ताल 16 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है। धमार ताल में ना खाली का जो प्रयोग होता है यह किस मात्रा पर होता है, तो ये 8वीं मात्रा पर होता है। धमार ताल में खाली का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धमार ताल में खाली का जो प्रयोग होता है वो 8वीं मात्रा पर होता है। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है। एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं, तो एक ताल में कुल तालियां 4 होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ताल में कुल तालियां 4 होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झप ताल में कितनी तालियां होती है। झप ताल में ना कितनी तालियां होती हैं, तो झप ताल में 3 तालियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झप ताल में कितनी तालियां होती है, तो 3 तालियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिताल में कुल कितनी ताली खाली होती है। त्रिताल में ना कुल कितनी खाली होती है, तो त्रिताल में कुल खाली 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। त्रिताल में कुल खाली 1 ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौताल में कुल कितनी तालियां होती हैं। चौताल में कुल कितनी तालियां होती हैं, तो चौताल में कुल तालियां होती हैं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौताल में 4 तालियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो वह है, यानी कि जिस भी रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित होता हो वह क्या है, तो वह लक्षण गीत। लक्षण गीत ऐसा है ऐसा राग है जिसमें कि उसका पूरा वर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र संगीत नामक शैली के जन्मदाता हैं। रविंद्र संगीत नाम के शैली के जन्मदाता कौन है। गुरुदेव रविंद्र ठाकुर हैं, पंडित रविशंकर है, रविंद्र पटनायक है या पंडित दिनकर मिश्रा है। तो गुरुदेव रविंद्र ठाकुर जो है ये रविंद्र संगीत नाम शैली के जन्मदाता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रविंद्र संगीत नामक शैली के जन्मदाता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाब नबी शेरी ने किस गायक शैली को जन्म दिया। गुलाब नबी शेरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया था, तो ये जन्म दिए थे टप्पा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलाब नबी शेरी ने किस गायक शैली को जन्म दिया था, तो टप्पा
चंपा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस गीत में 3 अंग हो वह है, जिस भी गीत में 3 अंग होगा वह क्या होगा, तो हो जाएगा त्रिवट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस भी गीत में 3 अंग होगा वह त्रिवट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीट के कितने प्रकार हैं, तो मीट के कितने प्रकार हैं, तो मीट के 2 प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीट के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है सारे गामा आदि का संक्षिप्त रूप है, सारे गामा जो सुनते हैं ये सारे गामा आदि संक्षिप्त रूप है किसका, तो ये संक्षिप्त रूप है सरगम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे गामा जो है ये संक्षिप्त रूप है सरगम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है, जमजमा या खटका जो होता है ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये सा के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है कि जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस तरह से दर्शाया जाता है सा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, गीत से जुड़ा हुआ सरगम क्या है, ठाठ तिहाई गत या झाला, तो गीत से जुड़ा हुआ जो सरगम है वो है गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीत से जुड़ा हुआ सरगम गत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना क्या होता है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना जो होता है वो क्या होता है, तो तिहाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना तिहाई होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सभी रागों की उत्पत्ति कितने ठाठों से मान्य है, सभी रागों की जो उत्पत्ति होती है ये कितने ठाठों से मान्य होती है, तो 10 ठाठों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सभी रागों की उत्पत्ति 10 ठाठों से मान्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति है, स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति कौन सी है, तो गमक जो है ये स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे, प्राचीन काल में ना गमक के कितने प्रकार थे, 5, 7, 10 या 15, तो प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन नमित क्या है, नमित जो है एक झाला है, ताल है, गमक है या कोई नहीं है, तो नमित जो है ये एक गमक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमित क्या है, तो एक गमक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड हैं, पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड कौन से हैं, तो मातु जो है ये पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन सी है, ध्रुपद, धमार, ठुमरी या कव्वाली, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्रुपद, धमार, ठुमरी और कव्वाली, चारों में से आपको बताना है कि चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन सी है, तो ठुमरी जो है ये चंचल प्रकृति की गायन शैली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई थी, जो चतुर्दंड प्रकाशिका है इसकी रचना कब की गई थी, तो इसकी रचना की गई थी 1660 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन क्या हमारा कि चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है, ये तो हम देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना की गई थी 1660 में। अब क्वेश्चन क्या है कि 1660 में जो इस प्रकाशित हुई थी तो इसके लेखक कौन थे, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, चतुर्दंड प्रकाशिका, ये लिखी गई थी पंडित वेंकट मखी के द्वारा, पंडित वेंकट मखी के द्वारा चतुर्दंड प्रकाशिका पुस्तक लिखी गई थी 1660 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित हरिदास स्वामी कौन थे, पंडित हरिदास स्वामी जो थे कौन थे, गायक थे, वादक थे, नृत्यकार थे या कथाकार थे, तो एक गायक थे। पंडित हरिदास स्वामी जो थे ये गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, पंडित हरिदास स्वामी एक गायक थे। अगला क्वेश्चन है एक ताल कितनी मात्राओं का होता है, एक ताल जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है, तो एक ताल जो होता है ये 12 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो एक ताल 12 मात्राओं का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है, त्रिताल जो होता है अब ये कितनी मात्राओं का होता है, तो त्रिताल होता है 16 मात्राओं का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है, तो त्रिताल जो होता है ये 16 मात्राओं का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। नए वीडियो में क्या करेंगे, तो म्यूजिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। इससे पहले आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन बैंक को भी आप लोगों को करवा दिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।